कोविड-19 और आज का मतदाता टीवी में पुनः आपका स्वागत है। इस वक्त हम वैद और सामाजिक और पर्यावरण पुरुष रूपचंद नागर जी के निवास पे बैठे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि रूपचंद नागर जी से उनकी जो अनुभव, उनकी बहुत सारी समर्पण और समाज के प्रति उनकी जो कार्यकलाप थे, उसकी जो हम चर्चा लगे हुए हैं। उसी चर्चा पे आज एक वर्तमान समय में जो अयोध्या नगरी में भगवान श्री राम की जो मंदिर है, उसमें उनकी मूर्ति की जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है 22 जनवरी को, उसमें बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत जनता का विचार आ रहा है। उसी पे हम बात करेंगे। रूपचंद नागर जी, पुनः आपका स्वागत है सर हमारे चैनल में। ठंड बहुत पड़ रही है, मैं बार बार आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। सर सवाल ये है मेरा, मैं चाहूँगा हमारे कैमरामैन थोड़ा आगे आ जाए कैमरा लेके, कि जो राम जी की मंदिर में, अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का समारोह है, उसमें किसी को न्योता गया, किसी को न्योता नहीं गया, ट्रस्ट ने किसी को इनवाइट किया, किसी को नहीं इनवाइट किया। मोदी जी का आगमन हो रहा है, मोदी के द्वारा उनकी मूर्ति की स्थापना हो रही है, बहुत सारी बातें उसमें चल रही है। तो इसको कैसा आप देख रहे हैं? देखिए श्रीवास्तव जी, सबसे पहले तो मैं नई साल के आगमन पर आपका हार्दिक अभिनंदन कर दूं और आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को बधाई दे दूं, नई साल की शुभकामनाएं दे दूं। दूसरी बात, अभी 22 तारीख को जो राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, उसका श्री गणेश हो रहा है। पूरे देश के लोगों में, चाहे वो संत हैं, चाहे वो नारी हैं, चाहे वो नर हैं, चाहे वो कॉलेज में हैं, चाहे स्टूडेंट हैं, चाहे राजनेता है, चाहे राजनेता हैं, चाहे बिजनेसमैन हैं, सब हर्षोल्लास के साथ में एक दिवाली का सा अनुभव कर रहे हैं। मैं ऐसे शुभ अवसर पर भी पूरे देश को हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। अब जहाँ तक आपने जो जिस बात का जिक्र किया है, मैं भी यूट्यूब पर सुन रहा हूँ। कई लोगों ने कहा है हम पे निमंत्रण नहीं आया, कई लोगों ने शंकराचार्य जी ने कहा कि भाई हम पे निमंत्रण आया है, एक आदमी का आया है। हाँ। वहाँ योगी जी जाएंगे, मोदी जी जाएंगे, वो उसकी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, मूर्ति को हाथ लगाएंगे और हम बैठ करके ताली बजाएंगे। देखिए, बात उसकी नहीं है श्रीवास्तव जी, चाहे छोटा कार्यक्रम हो या बड़ा कार्यक्रम हो, जब वो मंच पर आदमी बहुत सारे बैठते हैं, वक्ता एक होता है, जब वक्ता बोलता है तो ताली तो सभी बजाते हैं, चाहे उसको कितना ही सीनियर हो जो मंच पर बैठा हुआ है। इवन मंच की अध्यक्षता करने वाला भी जो वक्ता बोल रहा होता है उसके फेवर में तालियां बजाता है। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अब वो बात है निमंत्रण की। कई लोगों ने कहा हमें निमंत्रण नहीं दिया, या निमंत्रण कम आया, या एक आदमी का आया, या 100 आदमी का निमंत्रण आना चाहिए था। देखिए, ये एक ट्रस्ट की बात है। ट्रस्ट नहीं, आप ये एक ट्रस्ट की बात है। जरूरी नहीं है कि इसको ट्रस्ट ही फॉलो करता या इसका वो करता, लेकिन कोई ना कोई कमेटी, तो इसको ऑर्गेनाइज करने की एक कमेटी होती है, प्रोटोकॉल होता है, वो ट्रस्ट काम कर रहा है। ये ट्रस्ट तो अच्छा काम कर रहा है। हाँ, वो काम कर रहा है, जबकि राम तो सबके हैं। हाँ। और आपने देखा होगा या सुना होगा रामायण में, और जो कथावाचक हैं वो बताते भी हैं कि जब राम का राज्याभिषेक हो रहा था, सत्य उसमें क्या नाम है, त्रेता युग में राम का राज्याभिषेक हो रहा था, तो लंका से भी लोग पहुंचे थे। जी। मेरे विचार से तो कार्ड नहीं बटे होंगे। जो वहाँ की जनता थी वो भी वहाँ पहुंची थी, तो कार्ड नहीं बटे होंगे। वहाँ स्वीपर भी पहुंचे थे, वहाँ राजा भी पहुंचे थे, वहाँ धोबी भी पहुंचे थे, वहाँ सारे लोग वहाँ पहुंचे थे, घुड़सवार भी पहुंचे थे। तो निमंत्रण तो सबको नहीं दिया गया, क्योंकि राम सबके हैं। और उस राम, हर वर्ग के हैं। उस राम, देखिए आज हम सांस ले रहे हैं, मेरे तो ये भी मानना है कि यदि हम सनातन धर्म में हैं और उसको मानते हैं, तो सांस लेने की भी विधि है, बैठने की विधि है, उसमें हमारे आचार और विचार दर्शाए गए हैं। तो जो भी हम आचार विचार से बंधे हुए कार्य करते, वो सब राम की संस्कृति का काम है। हम उन्हें मान रहे हैं, इसलिए हम सबको जाना चाहिए, इस पर विवाद नहीं होना चाहिए। सर 140 करोड़ जनता अयोध्या में नहीं जा पाएगी, उसकी एक परिसीमा है, भौगोलिक सीमा है। तो उसके लिए हर किसी को जहाँ पे भी जो आदमी है वहीं पे रहकर भगवान राम का स्मरण करना चाहिए। जहाँ तक पहुँचने का सवाल है, देखिए पहुँचा तो भावनाओं से जाता है। जी। 500 साल से
जो लड़ाई चल रही है, अब वो अशोक सिंघल जी को ले लीजिए। अशोक सिंघल जी मेरे गुरु के समान रहे हैं। हाँ, कई बार मुलाकात भी आपसे कई बार मुलाकात हुई है, हम और वो एक साथ बैठ करके इस पर अनेकों बार हमने चर्चा की है। और मुझको वो जब बैठ करके बात करते थे तो उनकी भावनाएं उनके साथ थी। उसके अलावा आज वो नहीं है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उनकी उपस्थिति वहाँ नहीं है। उनकी आत्मा की अशोक उपस्थिति। सिंघल जी की आत्मा की उपस्थिति आज भी वहाँ है। और 500 साल से जो संघर्ष चल रहा है, अभी कोविड में लाखों आदमी चले गए। जो लाखों आदमी चले गए, जो ऐसे भी गए हैं श्रीवास्तव जी, जो बाबरी मस्जिद के गिराने में सहयोग दिया और चोटें आई और मुकदमा उन्होंने झेला, लेकिन आज वो मौके पे नहीं है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उनका त्याग कम हो गया या उनको वहाँ आमंत्रित नहीं कर रहे थे। या ऐसे भी बहुत से लोग हैं। शंकराचार्य जो की बड़ी पोस्ट है, आदरणीय है, हमारे पथ प्रदर्शक है, हिंदू धर्म के मार्गदर्शक है, हिंदू धर्म को रास्ता दिखाते हैं। उनको भी ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। हाँ कि हम ताली बजाएंगे। हाँ कि हम ताली बजाएंगे। देखिए, जिस समय अयोध्या में राम मंदिर के उपलक्ष्य में मस्जिद गिराई जा रही थी, मेरे ऐसा मानना है कि उनमें 90% कार सेवकों को किसी ने बुलाया नहीं है। जी जी, बिल्कुल सही कहा, सब अपने मन से गए। सब अपने मन से गए थे और उसके बाद आज भी नहीं बुलाया। आज भी किसी ने निमंत्रण नहीं दिया। योगी या मोदी ने उन कार सेवकों को निमंत्रण नहीं दिया। देखिए, इसका मतलब ये थोड़ी है कि उनकी भावनाएं कम हो गई या वो ताली बजाने के लिए। वो तो घर बैठ करके भी ताली बजाएंगे। ताली बजाना किसी का अपमान नहीं है, न किसी का सम्मान है। ताली बजाना तो उस प्रोग्राम को प्रोत्साहित करना, उस प्रोग्राम। हाँ, हम यदि ताली बजाएंगे तो राम के आगमन का स्वागत कर रहे हैं, न के मोदी का, न के मोदी के कार्यक्रम का। मोदी उस कार्यक्रम का, भाई कोई ना कोई तो मुखिया होता है। जी जी। आज वो एक ऊंचे पद पर हैं, आज वो देश का नेतृत्व कर रहे हैं, क्या बल्कि मैं तो कहता हूँ विश्व का नेतृत्व कर रहे हैं योगी मोदी जी। और योगी जी उनके शहर। सर, ये तो आप मानेंगे ना कि जो आज मंदिर बन रहा है उसमें मोदी और योगी जी का बहुत बड़ा रोल है, न्यायपालिका के साथ साथ। हाँ, न्यायपालिका के साथ। देखिए, नहीं, न्यायपालिका ने अपना काम किया है, ये लोग अपना काम कर रहे हैं। न्यायपालिका तो पहले भी थी जी। पहले भी न्यायपालिका ने तो आदेश किए थे जी। लेकिन फिर बदल दिया गया। हाँ। कहाँ तक कहेंगे, साहबानों का केस न्यायपालिका का नहीं था। जी जी जी। फिर क्यों बदल दिया गया? तो न्यायपालिका का अपना रोल है, लेकिन जो धरातल का रोल है वो योगी और मोदी का है। धरातल का काम इसको जनता एक्सेप्ट कर रही है। हाँ, जनता तो एक्सेप्ट कर रही है, बल्कि बताएं पूरा ब्रह्मांड एक्सेप्ट कर रहा है। जो प्रकृति में रोमांच है देखने को मिल रहा है, जो प्रकृति में आनंद है आज की तारीख में, प्रत्येक व्यक्ति के चेहरे पर प्रफुल्लता है। भूल के सब प्याज महंगी है, भूल के सब लहसुन महंगा, भूल के सब राममय हो गया पूरा विश्व। हाँ, भूल गए सब अब गैस नहीं आ रही, भूल गए सब अब महंगा है, सब कुछ भूल गए। अब प्रत्येक व्यक्ति जो घर में बैठा है या बाहर है या रोड पर है, सब राममय हो रहा है और राममय को होकर के उसका आनंद ले रहा है। तो इस बात से लोगों को दूर होना चाहिए कि न्योता दिया गया नहीं दिया गया, अपने स्तर से हर्षोल्लास। क्यों? क्योंकि राम सबके पिता है। सबके पिता के कार्यक्रम में जाने पर कि पिता आमंत्रण की हमें वेट नहीं करना है नहीं कि निमंत्रण आना है, नहीं आना, वेट करने की जरूरत ही नहीं है। जी जी। तो ये पिता का काम है, हमारे पिता का काम है। जी जी जी। पिता का आदेश है, आदेश है कि हमें वहाँ पहुँचना है, निमंत्रण हो या ना हो। समर्थन है। जी, तो हमको भी जाना चाहिए, आपको भी जाना चाहिए। हाँ सर, आपका हाँ उस आयोजन के जाने के बारे में बात कर रहे हैं। 22 तारीख को है, क्या मतलब रूपरेखा होगी, प्लान है आपका जाने का? हाँ, देखिए, वैसे तो 84 कोस तक बैन लगा दिया है और शंकराचार्य जी के पास निमंत्रण, क्या मेरे पास भी निमंत्रण नहीं आया? नहीं, लेकिन आपने कहा कि हम लोग जाएंगे। नहीं, मैं बता रहा हूँ, पिताजी के प्रोग्राम मेरी में बात है, जब हम पे निमंत्रण नहीं आया तो इसका मतलब ये थोड़ी हम नहीं जाएंगे। तो जाएंगे, वो कार्यक्रम हमारा है। बस मोदी तो मुखिया होने के नाते इस देश का मुखिया है, इस वर्ल्ड का मुखिया है, दोनों के दोनों, योगी और मोदी। वो तो मुखिया होने के नाते काम कर रहे हैं, हमारी ड्यूटी बनती है हम उसमें फर्ज को निभाएं। तो रूपचंद नागर जी का है कहना यह है कि भगवान राम सभी के हैं और हमें अपने पिताजी के कार्यक्रम में किसी की न्योता की आवश्यकता नहीं, हम सभी को जाना चाहिए। हर देशवासी को सम्मिलित होने का पूरा अधिकार है, पूरा अधिकार। रूपचंद और यदि कोई नहीं भी जा पा रहा है तो अपने घर बैठ करके, अपने बच्चों में बैठ करके यज्ञ करे, हवन करे, धूप बत्ती जलाए, खुशियां मनाए और घर में उस दिन शाम के समय इतने दीपक जलाए जितने उसकी औकात से बाहर है। भगवान के नाम का भाई औकात एक अलग होती है। सबसे बड़ी दिवाली जो है बस 22 जनवरी को दोबारा मननी चाहिए। मैं कहता हूँ 500 वर्ष में पहली बार दिवाली मन रही है। जी जी। ये अपने घर में सिद्ध कर दें कि 500 साल में पहली बार दिवाली मन रही है।
सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कहा 500 साल में ऐसा दर्शन हो कि दिवाली पहली बार मनाई। रूपचंद नागर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार सर। नमस्कार।